बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको बंदा नचीज़ अज़र बासर की तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आपको पता है कि मुहर्रम अल हराम का महीना चल रहा है, तो इस मुहर्रम अल हराम का जो तक़द्दुस है वो हम मुसलमानों पर लाज़िम है। तो कल मैंने एक सर्वे किया है और तकरीबन 25 से 30 बंदों से मैंने एक सवाल किया है कि क्या हमको बहैसियत मुसलमान फ़िरक़ों में की बात नहीं कर रहा, शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा, वहाबी बरेलवी अहले हदीस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ़ मुसलमान होने की हैसियत से क्या हमको इस मुहर्रम अल हराम में किसी किस्म की खुशी की तकरीब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? या जो लोग करते हैं क्या वो ठीक करते हैं या गलत करते हैं? सिर्फ़ इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए था और उन लोगों ने जवाब दिया भी। उन्होंने जो जवाब दिया वो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं, लेकिन वो शेयर करने से पहले आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इस मेरे सवाल का जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर दें। तो उन लोगों में से अक्सरियत ने यही जवाब दिया कि जी हमारे मौलवी कहते हैं कि कोई गुनाह कोई नहीं, जिसने करना है वो कर ले, मसला कोई नहीं है, लेकिन जिसका दिल नहीं करता वो ना करे। तो एक बुज़ुर्ग थे, उनकी कुछ एज होगी, तकरीबन कुछ 70 साल के लगभग होगी। उन्होंने कहा बेटा मेरी 70 साल एज हो गई है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये कभी किसी को करते देखा तो नहीं है और ना ही हमें ये करना चाहिए, क्योंकि नवासा रसूल ने अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, अल्लाह की तौहीद बचाने के लिए कुर्बानी दी, मोहम्मद का दीन बचाने के लिए कुर्बानी दी। उनको क्या ज़रूरत थी ये कुर्बानी देने के लिए? वो तो पहले ही जन्नती थे, बल्कि जन्नत के सरदार थे, उन्हें तो कोई मसला नहीं था। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी इसलिए दी कि उनके जो नाना का दीन है वो यज़ीदी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह की शरीयत को रूंध रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर रहे हैं। यज़ीद ने तो कहा था कि सगी बहन के साथ भी निकाह जायज़ है, तो उन्होंने इस बातिल के ख़िलाफ़ हक़ की जंग लड़ी। तो ये जो लोग करते हैं ये गलत करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ों, मेरी भी आपसे गुजारिश है कि हमको मौलवी की बात पे ध्यान, जो इस किस्म की बात हो, जो इस्लाह के ख़िलाफ़ हो, उस पर कान नहीं धरना चाहिए, अपना अक्ल इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ने अक्ल इसीलिए इंसान को अता की है। ये रोड पे आप देख लें कि किसी रिक्शे वाले ने गाने लगाए होंगे, किसी ने नातें लगाई होंगी, किसी ने कवालियाँ लगाई होंगी। नातें और कवालियाँ तो ठीक हैं, लेकिन ये जो इंडियन गाने लगा के सुन रहे होते हैं, कल मैंने एक रिक्शे वाले से पूछा, उसने गाने लगाए हुए थे, मैंने कहा भाई आपको मुहर्रम नज़र नहीं आ रहा? तो कहता है यार हाँ मुहर्रम तो है, लेकिन बस मैंने वैसे लगा दिए। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि तुम्हारे नज़दीक ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, उनकी जान का नजराना कुछ भी नहीं है। ये इस्लाम को आप कुछ समझ नहीं रहे। उन्हें किस लिए दी? उन्होंने इस्लाम के लिए दी कुर्बानी, और आप मजाक बना रहे हो इसका। तो ये है कि फिर उसने बंद कर दिया। तो इसी तरह पिछले साल मुहर्रम की बात है, 7 मुहर्रम का दिन था, मैं
एक वैन में सवार हुआ, तो उस बंदे ने, ड्राइवर ने गाने लगाए हुए थे इंडिया के। तो पहले तो मैं देखता रहा कि चले कोई अभी कोई बोलता है, गाड़ी भरी हुई है, सारे मुझसे बड़े लोग भी बैठे हैं, तो कोई ना बोला, किसी ने उसको ना कहा कि यार ये गाने बंद कर दो, मुहर्रम है। आखिर मुझे गुस्सा आया, मैं बोला फिर, तो कहता है मुहर्रम है तो क्या हुआ, आज के दिन क्या हुआ। मैंने कहा आज के दिन 7 मुहर्रम का दिन है, करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद कर दिया गया, आज तुम्हारा पानी बंद कर दें तो तुम पर क्या गुजरेगी। वो तो औलाद ज़हरा थे, औलाद रसूल थे। तो फिर बंद उसने किया। अभी मैंने देखा है कि हमाम वाले ने इंडियन फ़िल्म लगा के देख रहे थे हमाम पे, उससे मैंने कहा भाई मुहर्रम है बंद कर दो। तो कहता है यार मुहर्रम है तो क्या हुआ, अभी 9-10 मुहर्रम को 3-4 दिन रहते हैं, 5। तो मैं कहा कोई ज़रूरी नहीं 9-10 मुहर्रम हो। मैंने कहा पूरा महीना ही अफजल है, पूरा महीना ही मुक़द्दस है, इसका हमें पास रखना चाहिए। तो मतलब ये है कि लोगों की जहालत का आलम देखें। जो अनपढ़ बंदा होता है ना, अनपढ़, उसमें फिर भी कुछ ना कोई खौफ खुदा होता है। जो ज़्यादा पढ़ लिख जाए उसमें खौफ खुदा नहीं रहता। और इस दौर में टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट का दौर है, पढ़ी लिखी आवाम है लेकिन कुछ पता नहीं इस्लाम का, कि मुहर्रम में हुआ क्या था और किसके साथ हुआ था। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमें एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें मुहर्रम का लिहाज रखना चाहिए, और ये जो गाने हैं ये नहीं सुनने चाहिए। तो कल अभी भी बाज़ारों में गुनाह हो रहे हैं, चौकों में गुनाह हो रहे हैं। यहाँ एक डेरा है मलिक मुबशर खोखर का, वो मरूफ़ कबूतरबाज है, मगर उस पे शराब, चरस, शीशा हर रोज़ पिया जाता है, और जना भी होता है। वो एक जना का अड्डा बना हुआ है। वो कोई ऐसा हफ़्ता गुज़रा नहीं कि जिसमें वो वहाँ जना ना हुआ हो। ये मुहर्रम में 3-4 दिन पहले भी उन्होंने लड़की बुलाई थी, और रात को जो 3 मुहर्रम और 4 मुहर्रम की दरमियानी रात थी, इसमें भी उन्होंने लड़की, उनके जो नौकर है उन्होंने बुलाई थी। वो खुद भी ये काम करता है और नौकर भी उसके करते हैं, उसको पता भी है लेकिन मना नहीं करता। और वहाँ मज़े की बात यह है कि वहाँ पुलिस वाले भी नहीं आते, क्योंकि पुलिस वालों को वो पैसे दे देते हैं, वो बस चुप करके अपनी चौकी में जाके बैठ जाते हैं। डॉल्फिन वाले आते हैं, गुज़रते थे, उनको उन्होंने शीशे पे लगा दिए, वो शीशा पी के डॉल्फिन वाले चले जाते हैं। उनके गुनाह को कोई पकड़ नहीं रहा। मैंने खुद रात को भी मुझे पता चला है कि वहाँ उन्होंने लड़की बुलाई थी, ज़ना किया उन्होंने। तो ये बेगैरती है, बेगैरती की इंतहा है। तो मेरे भाइयों, आप भी इस सवाल मेरे का जवाब जो है वो नीचे कमेंट में ज़रूर दें। मेरे ये सारी बात करने का मकसद ये है कि हमको मुसलमान होने की हैसियत से कुछ सोचना चाहिए। बात शिया सुन्नी की नहीं, हुसैन तो सब के हैं, हुसैन साहब के मतलब के मोहसिन इंसानियत हैं। अगर वो हम पर एहसान ना करते तो हम भी आज नंगे फिर रहे होते और गुनाह कर रहे होते। हमें ना खाने का पता होता, ना पीने का पता होता, ना बहन का पता होता, ना माँ का पता होता। तो आखिर में एक छोटी सी बात आपसे शेयर करके इजाज़त चाहूँगा कि कल मैंने एक देखा है कि रास्ते में एक भाई ने मौला असगर अली असगर अलैहिस्सलाम की सबील लगाई हुई थी। तो मैंने पूछा भाई कोई मन्नत मानी थी या वैसे सवाब की नीयत से? कहता है वैसे लगाई है कि मुहर्रम में जो है सारे लोग लगाते हैं, तो मैंने सोचा मैंने भी लगा देता हूँ।
तो मैंने कहा सवाब की नीयत से नहीं लगाई। कहता है हाँ अल्लाह सवाब भी देगा। तो फिर मैंने उसे वहीं खड़े खड़े मेरे जहन में अल्लाह ने अता कर दिया। तो मैंने कहा कि भाई सबील तो लगा बैठे हैं, मकसद बुला बैठे हैं, सबील तो लगा बैठे हैं, मकसद बुला बैठे हैं। मासूम के नाम का ये पानी अज़र न जाने किस किस को पिला बैठे हैं। और आखिर पे आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक अज़र टीवी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया हुआ तो आप मेहरबानी फरमा कर सब्सक्राइब और लाइक कर दें। इस पे आपको कोई ख़र्चा नहीं होगा और ना ही आपका ज़ोर लगेगा। तो मुझे दे इजाज़त और अपना रखे ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।